आधा उम्र जिस वक्त दूध का दांत टूटा भी नहीं था, उस वक्त मैंने लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ली थी आजीवन। जी। रामविलास पासवान की पूजा बिहार के हर लोग करते हैं और ऐसा लगता है कि आज भी हमारे पार्टी में शायद कोई ऐसे लोग होंगे जी जो पार्टी को फिर से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त भारत लाइव के स्टूडियो में लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी के मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार कल्लू जी मौजूद हैं। आपका सोशल मीडिया अकाउंट आज कुछ अलग ढंग से दिख रहा था, विपक्ष में जाकर के शामिल हो गए हैं। क्या लोक जनशक्ति पार्टी में है, चिराग पासवान जी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में है, लेकिन अब कुछ विरोध के स्वर दिख रहे हैं। क्या कुछ मतलब आप भी चिराग पासवान का साथ छोड़ रहे हैं क्या? मैं चिराग पासवान जी के साथ आज भी हूँ जी, कल भी था और आने वाला दिन में भी मैं मजबूती के साथ आदरणीय नेता जी, गार्जियन स्वरूप चिराग पासवान जी के साथ रहूँगा। हमारे नेता पिता स्वरूप स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब की बरसी 12 तारीख को है जी, इसी महीने में, और हमारे नेता आदरणीय चिराग जी आज आमंत्रण इनविटेशन कार्ड लेकर तमाम जगहों पे उन्होंने जाकर के सभी लोगों को दिया है। जी, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के यहाँ भी वो गए थे जी, तो जब तेजस्वी यादव जी के यहाँ हमारे नेता गए अंदर तो कुछ लोग बाहर छूट गए थे। जी, कारण क्या ये तो नहीं बता सकते हैं लिस्ट में किन लोगों का नाम था, किन लोगों का नाम नहीं था, क्योंकि लिस्ट हमने देखा भी नहीं है। जी, बहरहाल उन सभी लोगों को अंदर बुला लिया गया जो लोग बाहर खड़े थे जी, और हम को नहीं बुलाया गया। जी, कारण क्या है, गलतियां किनसे हुई, किसके कहने पे हुई, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। तो मतलब लगता है आपको कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आवास पर, जैसा कि अभी आपने कहा, चिराग पासवान जी जाते हैं, अंदर नहीं बुलाया जाता, क्या वहीं से नाराजगी शुरू हो जाती है? क्या आपका लोजपा का संगठन, चिराग पासवान जी का संगठन इतना कमजोर है कि आप मीडिया प्रभारी हैं, आप क्या अपने संगठन के प्रति इतना ही रिस्पॉन्सिबल है कि आपको भीतर नहीं बुलाया जाता है और आप नाराज हो जाते हैं? आप तो आमंत्रण देने गए थे कि या फिर गठबंधन करने के लिए, कि आपको नहीं ले जाया गया उसमें? देखिए, राजनीति में सुमन जी कोई भी व्यक्ति सैलरी पे ही नहीं होता है। जी बिल्कुल, एक लोग सैलरी पे ही नहीं है। हम लोग रामविलास पासवान जी के प्रति समर्पण, विश्वास के साथ, एक परिवार के नाते हम पार्टी से जुड़े हुए हैं जी, लेकिन जब मान सम्मान से भी अगर आपके साथ खिलवाड़ किया जाए जी, तो उस कंपनी में, उस पार्टी में जी, कार्य करना आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जी, तमाम कुछ मीडिया के साथियों ने भी हमसे यह सवाल किया जी, कि सभी लोग अंदर गए, जो लोग छूट गए थे उनको ही बुला लिया गया। बहरहाल क्या ऐसा बात हो गया कि आपको नहीं बुलाया गया? तो कहीं ना कहीं इससे बहुत हम आहत हैं। जी, क्या लगता है आपको कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के गुजर जाने के बाद, जब से चिराग पासवान जी लोजपा को संभाल रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेज आई है क्या? जैसे कि आप अगर कह रहे हैं कि कुछ लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को बुलाई जाती है, उसको बुलाने का तरीका क्या होता है, किस आधार पर उन्हें बुलाया जाता है? देखिए, तरीका क्या है ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही बता पाएंगे जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की संज्ञान में ये बात पहुंची है कि नहीं पहुंची है, जी, ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। बहरहाल राजनीतिक है और हमारे नेता अगर को जानकारी इस बात की होती जी, तो हमारे नेता पे पूर्ण रूप से भरोसा है आज भी जी, कि वो जरूर बुला के पूछते यार। अगर उनको जानकारी होगा भी तो वो जरूर बुला के पूछेंगे। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है जो आज सिचुएशन हुआ, जी, किसी भी कार्यकर्ता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि कार्यकर्ताओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है?
हाँ, तो ये क्या है सुमन जी, आखिर नहीं पूछना, नहीं बुलाना। पहले 2-3-4 लोग जाते हैं, उसके बाद फिर 2-3-4 करके 8-10 लोग जो भी हैं हमारे सीनियर, हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी लोगों को बुला भी लिया जाता है। जी। और क्या ऐसा हो गया कि हमको नहीं बुलाया गया, कहाँ मिस्टेक हुआ, और कहीं ना कहीं प्रदेश के साथियों की कहाँ पे गलती हो गई, कहाँ पे चूक हो गई, इससे काफ़ी हम आहट भी हो गए, मेरा मन विचलित भी हो गया। और 103 फीवर में हमने कल 3-3 बार 4-4 बार पानी में भीग के अपने कार्यालय प्रभारी के साथ हमने तमाम जगह कार्ड वितरण भी किया है, परमिशन वगैरह का काम भी किया। और आज हम सुबह 9:30 में ऑफिस ही पहुंच गए हैं जी। आज भी हमको 101 फीवर था जी। तो कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति समर्पित रहना, जी। पार्टी के प्रति जागरूक रहना, और जितना बड़ा हमारे सर पे कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाना है, इसको लेकर मैं 24 घंटा सोचता नहीं हूं। कलू जी, आप लगातार सजग दिखते हैं लोजपा के भीतर, और चाहे लोजपा की गतिविधि हो, तमाम कार्यक्रम में आप सजग दिखते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि आपके पास एक जिम्मेदारी है कार्यक्रम को पूरा कराना। क्या चिराग पासवान जी बदल गए हैं? आप चिराग पासवान के हनुमान बन करके घूमते थे, और चिराग पासवान जी को इस बात की खबर तक नहीं होती है कि आपके साथ इस प्रकार का दुर्भाव। क्या चिराग पासवान जी खुद से हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को खुद से नहीं देख रहे हैं? देखिए, चिराग जी की संज्ञान में अगर ये बात होती है जी। तो जरूर इन मुद्दों पे वो चर्चा करते हैं। जी। क्योंकि आज भी हमारे नेता, हमारे भाई, हमारे अभिभावक पे भरोसा है। सुमन जी, मेरी उम्र 33-34 साल हो रही है जी। और लगभग मैं 2007-8 से पार्टी में हूँ। जी। आधा उम्र जिस वक्त दूध का दांत टूटा भी नहीं था, उस वक्त मैंने लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ली थी आजीवन। जी। और राजनीति में उंगली पकड़ के चलाना अगर कोई सिखाया व्यक्ति तो हमारे गार्जियन, हमारे नेता, हमारे पिता स्वरूप, पिता तुल्य आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जी। पद्म भूषण भी हैं, भारत के दूसरे अंबेडकर भी हैं। और हमने ही तमाम चैनलों पे कल यह मांग की आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जी। कि पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर लगनी चाहिए। आने वाला भविष्य 2025 जी। बिहार के मुख्यमंत्री होंगे आदरणीय चिराग पासवान जी, एक अन्य मार्ग में भी उनकी तस्वीर और मूर्तियां लगनी चाहिए। देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में रामविलास पासवान की तस्वीर और मूर्तियां लगनी चाहिए। जी। रामविलास पासवान की पूजा बिहार के हर लोग करते हैं, और करीब करीब बहुत ऐसे घर हैं जिनमें ईश्वर के तस्वीर के बगल में रामविलास पासवान जी की तस्वीर को भी पूजा की जाती है। जी। तो आज वो जहाँ भी होंगे हमें देख रहे होंगे, और इन सब चीज़ों से वो भी नाराज होंगे, मुझे आज भी भरोसा है। जी। और ऐसा लगता है कि आज भी हमारे पार्टी में शायद कोई ऐसे लोग होंगे जी। जो पार्टी को फिर से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब लोजपा, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, लोजपा तो अभी हाल में ही टूटी थी, फिर से लोजपा को तोड़ने की बात हो रही है। जब कार्यकर्ता को तरजीह अगर नहीं दी जाएगी, इसके पीछे कौन से लोग हैं, किसी का नाम लेना उचित नहीं है। जबकि बहुत सारे लोग इसमें ये भी हैं जो अपनी जान को निछावर भी करना चाहते हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रति, चिराग पासवान जी के प्रति। उसमें एक मैं भी हूँ। बहुत सारे लोग अपने खून पसीने से पार्टी को सींचते आ रहे हैं। बहरहाल ये गलती कहाँ हुई, लोगों को सोचना होगा, ईमानदारी से पार्टी में कार्य करना होगा, ईमानदार व्यक्तियों को। जो व्यक्ति, देखिए सुमन जी, पार्टी में सिर्फ पैसे वाला का ही वैल्यू नहीं होता है जी। आपने सुना होगा ना, एक कर सेवा होता है जी। जो आदमी मेहनत करता है, एक पैसा सेवा होता है जो लोग पैसे से किए जाते हैं। जी। चाहे वो लोग कोई भी हो, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। मुझे किसी लोग से गिला शिकवा नहीं है। हमारे सब सम्मानित नेता हैं, हमारे सम्मानित भाई हैं, हमारे सम्मानित अभिभावक हैं। बहरहाल ये अगर गलतियां हुई हैं तो इसको सुधारने की आवश्यकता है जी। और ये गलती किसी और कार्यकर्ता के साथ न हो। और मैं आपको चैनल पे स्पष्ट कर दूं, मैं चिराग पासवान जी के साथ में था, हूँ, आगे भी रहूंगा। मैं किसी पार्टी में भी नहीं जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कलू जी, एक बड़ी बात है, अभी आपने कही कि लोजपा को कुछ लोग ऐसे हैं जो तोड़ने का साजिश कर रहे हैं। क्या बहुत सारे ऐसे, पशुपति कुमार पारस जी अब भी लोजपा में?
जिस तरीके से आज जो दुर्व्यवहार हुआ हमारे साथ, जी ये तो संकेत दे रहा है ना सुमन जी। जी अगर हमारी नाराजगी है, अगर हम दुख व्यक्त कर रहे हैं, जी तो कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि पशुपति कुमार पारस जी की राह चलने वाले कोई एक आध ऐसे लोग जो हैं। जी नहीं, देखिए आमतौर पर देखा जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले जदयू के भीतर की गुटबाजी सामने आई थी, राजद के भीतर की गुटबाजी सामने आई थी, अब लोजपा की गुटबाजी को आप ही लेकर के आ गए हैं। ये घर के भीतर भी तो आप बात कर सकते थे, टेबल टॉक कर सकते थे, मीडिया के सामने आकर के आप ये तरह नहीं, देखिए गुटबाजी की बात नहीं है जी। देखिए सुमन जी, मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ जी, ये गुटबाजी का बात नहीं है। लोजपा इंटैक्ट है जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब के खून पसीने से 50 साल की राजनीति, जी, हमको नहीं लगता हो कि कोई 50 साल की इस राजनीति में जिंदा रहा होगा व्यक्ति। उन्होंने देश में, बिहार में जिस तरीके से उनके द्वारा जो किया गया कार्य है, चाहे आप हाजीपुर रेलवे जोन देख ले, या वन राशन वन कार्ड, जो मोबाइल फ़ोन से हम लोग बात करते उस मोबाइल फ़ोन को भी लाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब ही थे, जी, जो आज पूरा दुनिया अपने परिवार के साथ, अपने मित्रगण के साथ बात करता। तो रामविलास पासवान जी एक ऐसे नेता थे जिनके बारे में कहना बहुत कुछ ये होगा। जी, तो गुटबाजी नहीं है हमारे यहाँ। अब किन नेताओं के साथ गलती हुआ है ये नेता तय करेंगे। बहरहाल लोजपा इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई दो फाड़ नहीं है। देखिए अभी हमारे साथ लोजपा चिराग विंग के जो मीडिया प्रभारी हैं कृष्ण कुमार कल्लू जी मौजूद हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ अलग तरह का पोस्ट भी लिख दिया था और इसके बाद सीधे तौर पे इन्होंने अभी क्या बातचीत की है आपने देखा, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि लोजपा के भीतर या किसी भी दल के भीतर जो एक कर सेवा होता है, और आपने कहा जो एक आर्थिक रूप से सेवा करने वाले लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं बात की दर्द कहाँ छलक रहा है। कार्यकर्ताओं की जो है सम्मान अभी तक कार्यकर्ताओं का उसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। हमारे नेता चिराग जी बहुत सम्मान करते हैं जी, बहुत सम्मान लेकिन उनके बगल के कुछ पशुपति कुमार पारस जी हैं पार्टी। लेकिन आज क्या ऐसा हो गया, मतलब सुमन जी, हमको तो काटो तो शरीर में खून नहीं। जी, कहावत कहा गया ना कि आंख से आंसू नहीं, आपके आंख से खून गिरेंगे। वो हमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आज भी हमारी तबीयत खराब है, हमारे चेहरे भी आप देख रहे होंगे, हम बताने की आवश्यकता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सुमन जी, और जिस तरीके से आज हमारे दिल पे ठेस पहुंचा है, हम आदरणीय अपने नेता चिराग पासवान जी से आग्रह करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से हम अपने प्रदेश के नेता से आग्रह करेंगे जी कि आने वाला जो भी दिन हो, किसी भी नेता को तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। हर जगह हर लोगों की अपनी अपनी एक जगह होती है जी, चाहे वो पैसे वाले लोग हों, चाहे वो कर सेवा वाले लोग हों, चाहे वो कोई भी लोग हों। दुनिया में सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करने वाले को ही जगह होनी चाहिए। किसान जो है वो मेहनत करके अपने परिवार और अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं। वही किसान का दिया हुआ एक धीरू भाई अंबानी से लेकर के एक देश के प्रधानमंत्री भी उस अनाज को खाते हैं। जी, तो देखना होगा कि यह अनाज कहां से आया और किसके मेहनत के द्वारा आया। देखिए अभी हमारे साथ लोजपा के मीडिया प्रभारी कृष्ण कुमार कल्लू जी मौजूद थे। सीधे तौर पे उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है कि लोजपा में अब भी जो है लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के इर्द गिर्द कुछ पशुपति कुमार पारस जी घूम रहे हैं और वे एक बार फिर से लोजपा में टूट का कारण बन सकते हैं। जो है भारत लाइव के साथ, क्योंकि भारत लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जो कुछ भी अपडेट होगा इस मामले में भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।